बेला गांव की पावन धरती पे आज इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम में मंच में विराजमान सारे अतिथिगणों का, बेला से आए मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों का, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का ब्यूगल बज चुका है, आने वाली 17 तारीख को मतदान होना है। अब हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लगकर भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना है और हर एक व्यक्ति को विक्रम सिंह बनकर चुनाव लड़ना है, विक्रम सिंह बनकर वोट मांगना है। मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश और प्रदेश दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मुझे आप सब सोशल मीडिया और न्यूज और पेपर के माध्यम से आप देखते होंगे कि हमारा राष्ट्र, हमारी सनातन धर्म कितने खतरे में है जब कोई दूसरी पार्टी सरकार में आती है। हम लोगों को इतने साल प्रूव करने में लग गए कि हमारे राम लला जी अयोध्या में जन्मे थे। कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का। अगर भारतीय जनता पार्टी आज अगर सत्ता में नहीं आती तो आज भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारी मातृभूमि, हमारे राष्ट्र की अगर कोई भी रक्षा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मेरा ये मानना है कि देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब देश प्रेमी हैं, हम सब भारतीय हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम सबको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। अपने आने वाली पुश्तों के लिए, अपने भविष्य के लिए हम सबको भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के उसके साथ चलना चाहिए। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, अगर आप देखेंगे, आपके चारों तरफ भी देखेंगे तो एक रोडों का जाल बिछ गया है। मुझे याद है रामपुर से ये जो आपके बाजार के अंदर वाली रोड बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत गड्ढे हो गए थे यहाँ पे। बेला ग्रामवासी कई बार मेरे पास आए, हम लोग ने प्रयास किया। हम लोग की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं तो वो काम होता है। हम लोग ने प्रयास किया, ये रोड बनी। फिर ये आपके अंदर वाली जो सीमेंट फैक्ट्री वाली रोड है, ये भी, इसका भी भूमि पूजन हो गया, इसका भी काम तेजी से चल रहा है। आपके यहाँ बाईपास 4 लेन बना हुआ, अगर बेला से कोई भी व्यक्ति जबलपुर या इलाहाबाद जाना चाहे तो पूरा 4 लेन मिलेगा उसको। मैं आपसे इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार जो है वो लगातार विकास कर रही है। एक और बहुत बड़ा काम बेला में होने वाला है, जिसका काम शुरू हो चुका है कि आपका जो बेला शहर है इसका विद्युतीकरण अलग हो रहा है। बेला शहर की लाइट अब 24 घंटे रहेगी और अलग रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र से ये कट रही है तो बेला में अब लाइट की समस्या हमेशा खत्म रहेगी, ओवरलोड की समस्या नहीं रहेगी। पोल गिर चुके हैं, काम चालू है। तो मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी लगातार विकास की ओर काम कर रही है। आजादी के 70 साल हो गए, 70 साल में 55 साल, 70 साल में 55 साल हमने कांग्रेस सरकार को दिए, लेकिन कांग्रेस ने 55 साल में ऐसी कोई भी योजना नहीं बना पाई, ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाई जिसको आज हम लोग याद रखें। हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, लगातार हम लोग विकास के माध्यम से, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से सीधे आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, इसका कारण है क्योंकि जब कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है तो बड़े घर का आदमी, उद्योगपति या राजा महाराजा होता है, और भारतीय जनता पार्टी में जब कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान एक अध्यापक के लड़के हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे। तो मैं आप सबसे ये बता रहा हूँ कि वो सब गरीब परिवार के, उन्होंने गरीबी देखी है, उनको गरीबों का दुख दर्द मालूम है, इसीलिए वो इतनी सारी योजनाएं लेके आए जिससे सीधे गरीबों को फायदा हो रहा है। चाहे फ्री में अनाज वितरण हो, चाहे फ्री में गैस हो, चाहे संबल कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, किसान सम्मान निधि, इतनी सारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अगर मैं योजनाएं गिनाने जाऊंगा तो 1 घंटे का समय योजना गिनाने में लग जाएगा। और ये जितनी भी योजनाएं हैं, इससे सीधे गरीबों का कल्याण हो रहा है, सीधे उनके खातों में पैसा आ रहा है, सीधे उनको लाभ हो रहा है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब साथ उसी का दीजिए जो आपका साथ दे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो भी कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जो भी कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2003 से पहले जब यहाँ सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, अगर आप याद करेंगे, सतना से रीवा पहुंचने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते थे। अगर आप आज जाना चाहें तो 45 मिनट से सतना से रीवा पहुंच सकते हैं। एक बीमारू राज्य हो गया था हमारा मध्य प्रदेश 2003 के पहले।
मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने अपने मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने में सहयोग किया है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई दूंगा इस कार्यालय के उद्घाटन में। अब सिर्फ मात्र 10 दिन बचे हैं, मतलब अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को विक्रम सिंह बनकर मैदान में आना पड़ेगा और विक्रम सिंह बन के चुनाव में लड़ना पड़ेगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमारा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। एक छोटा परिवार जो होता है जिसमें एक माँ बाप और 2 बच्चे होते हैं, उस परिवार में आपसी मतभेद होते हैं कहीं ना कहीं। बेटों में लड़ाई बाप बेटे की नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जब उस परिवार पे मुसीबत आए तो सब अलग अलग हो जाए। तब परिवार पे मुसीबत आती है, सब एकजुट होकर खड़े होते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि चुनाव है, हमारा पूरा परिवार को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। कोई कितना भी आपको बरगलाए, कितना भी भड़काए, आप सबको सीधे भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि इस बार आप सब विक्रम सिंह बन के चुनाव लड़ेंगे। हर एक व्यक्ति ये मानेगा कि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब यहाँ पर इतनी तादाद में यहाँ पे कार्यालय उद्घाटन के लिए आए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये कार्यालय आज से चालू हो जाएगा। ये 15 तारीख प्रचार करने के आखिरी दिन रहेगा, तो 15 तारीख तक ये कार्यालय संचालित रहेगा। आप सबको प्रचार सामग्री और जो भी चीजें की जरूरत होगी वो आपको यहाँ से मिलेगी। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।